नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री यहां 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ये 6 लेन रायपुर और विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ सेक्शन का हिस्सा है। ये हाईवे सफर को तो आसान बनाएगा ही, वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के पीएम को मोदी को विजन का भी इसमें ध्यान रखा गया है। पीएम मोदी 7,600 करोड़ की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम की रैली में लोगों को शामिल होने के लिए कल रायपुर में बीजेपी के नेताओं ने बाइक रैली निकाली और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीएम की सभा में आने की अपील की। सरकारी कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे, तो वहीं पीएम साइंस कॉलेज में आम सभा को संबोधित भी करेंगे। कांकेर की बात करेंगे। प्रधानमंत्री आज देंगे नई सौगात। अंतागढ़ के रायपुर ट्रेन की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री दिखाएंगे ट्रेन को हरी झंडी। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कांकेर को प्रधानमंत्री आज सौगात देने जा रहे हैं। अंतागढ़ के रायपुर की ट्रेन रहेगी, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। कांकेर को प्रधानमंत्री आज नई सौगात देंगे। अंतागढ़ से रायपुर ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पीएम की सभा में बारिश खलल डाल सकती है। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। रायपुर में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और बारिश इस सभा में खलल भी डाल सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा है, कई सारी सौगातें देने जा रहे हैं। कितना खास ये दौरा रहेगा, कैसी सभा रहेगी, कैसी तैयारियां हैं और मौसम का मिजाज आखिर कैसा है, बताइए। देखिए, तो हम पूरे इस दौरे की बात करें तो कई लिहाज से ये दौरा है, काफी अहम है। बड़ी बात यही है कि 2023 का विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में यहाँ से चुनावी शंखनाद भी कहा जा सकता है। और उससे अगर हम बात करें कि 7,000 करोड़ की सौगात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो यहाँ की जनता को देंगे, छत्तीसगढ़ की जनता को देंगे। एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। मैं अपने सहयोगी इमरान कुरैशी से कहूँगा कि दिखाएं कि अभी भी भारी बारिश हो रही है, लेकिन जो उत्साही कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सब एक एक कर पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने को आतुर हैं। अगर देख सकते हैं आप, पूरी ये तस्वीर दिख रही होगी। लगभग 1600 से अधिक पुलिस के जवान, अधिकारी, कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। सभी अपनी ड्यूटी भारी बारिश के बीच भी लगातार कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी है वो लगातार निभा रहे हैं। यहाँ पर सभा स्थल में किसी तरह का जल भराव ना हो, उसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। एक ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया है। निगम की तमाम जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही है और पानी को, जो ड्रेनेज है, उसे खाली करने का काम है किया जा रहा है। मोटर्स भी मंगाए गए हैं ताकि पानी जल भरा हो यदि सभा स्थल पे तो उसे हटाया जा सके। तो आप देख सकते हैं बारिश की स्थिति है। जो आप देख लीजिए कि किस तरह से जो जवान हैं अपने आप को सुरक्षित रहते हुए भी इस सभा में महती जो भूमिका है, उनकी सुरक्षा की भूमिका है, वो अदा करने जा रहे हैं, निभाने जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं उत्साह है और कई लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सभा महत्वपूर्ण है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में यहाँ से शंखनाद होगा। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर लगा रही है। केंद्रीय नेतृत्व है, पूरा
जो लगातार छत्तीसगढ़ पर फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। यही वजह है कि 15 दिनों के भीतर लगातार जो गृह मंत्री अमित शाह हैं 2 बार दौरा कर चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4.5 साल बाद 2018 में जब उनकी सभा हुई थी, उसके बाद ये दूसरी बड़ी सभा है और लाखों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, वो आएंगे, उनकी तैयारी की गई है और अभी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है और स्नैपर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। और पूरे तमाम जो एसपीजी के जो कमांडोज हैं सभी ने पूरी तरह से सुरक्षा की कमान संभाली है। देखिए, मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूँगा कि दिखाए, यही मुख्य मंच है जहाँ से कार्यक्रम होगा और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के आम जनता को संबोधित करेंगे और उन्हें सौगातें देंगे। अभी भी आप देख सकते हैं 7 बजे का वक्त है, लेकिन एक एक कर कार्यकर्ता दूर दराज से, सरगुजा हैं, बस्तर हैं, जो दूरस्थ वनांचल क्षेत्र पे रहते हैं, वो रात के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। जिन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है सबको उनका दायित्व सौंपा जा रहा है। और ये बात अलग है कि बारिश हो रही है, बारिश खलल डाल सकती है, लेकिन अभी मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किया है उसके तहत बारिश हो रही है और आने वाले लगभग 10 बजे बारिश है वो थम सकेगी। और 10:10 पर जब प्रधानमंत्री का जब फ्लाइट है यहाँ पर लैंड होगा, उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से साइंस कॉलेज मैदान पर पहुँचेंगे। सभी को उसको इंतजार है, उस पल का सभी को इंतजार है और इसकी व्यापक तैयारियां की हैं। बीजेपी ने इस कार्यक्रम के लिए अपनी एड़ी चोटी एक की है। पूरे तमाम प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं, आएंगे, उनका संबोधन है वो सुनेंगे। और जिस तरह से आप देख लीजिए, हर कोई पानी से बचना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनका दायित्व भी है और वो ड्यूटी है वो बखूबी निभाने के लिए तैयार है। और ये कहा जा सकता है बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल फोर्स है वो लगाया गया है। एसपीजी की टीम भी यहाँ पर तैनात है। सभी अधिकारी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी है, वो दायित्व है वो सौंपी गई है। जी रितु, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। अहमदाबाद से बड़ी खबर है, राहुल गांधी की याचिका पर आज फैसला आ सकता है। मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट सुना सकता है फैसला। बता दें, ट्रायल कोर्ट के फैसले को राहुल ने चुनौती दी थी। सजा पर रोक लगाने की मांग के साथ ही अर्जी लगाई थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। राहुल गांधी की याचिका पर आज फैसला आ सकता है। बता दें, ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और उसका फैसला आ जा सकता है। सजा पर रोक लगाने की मांग के साथ ही अर्जी लगाई गई थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। ड्रेस कोड के विरोध में उतरे हैं कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा। कथा के दौरान बोले हैं प्रदीप मिश्रा, भगवान को कभी कपड़ों से मतलब नहीं, कि सनातन धर्म को तोड़ने की नई चाल है। ड्रेस कोड लागू करने वालों को बताया विधर्मी। ऐसा करने से ही हमारे बेटा बेटी दूसरे धर्म की तरफ चले जाते हैं। भोलेनाथ कपड़ा देखता है या कलेजा देखता है। शिव कभी कपड़ों से प्रसन्न नहीं होते। कुछ लोग हमारे ही सनातनियों के कान भरकर उनसे इस तरह की सलाह दिलवाते हैं। पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि संस्कृति बचाओ मंच ने मध्य प्रदेश में ये लागू किया और मैं भी एक मंदिर का संचालन पिछले 40 वर्षों से कर रहा हूं। उस मंदिर में भी हमने ये लागू किया, लेकिन आपके शायद सुनने या समझने में कुछ गलतफहमी हुई है। हमने ये नहीं कहा कि फुल पैंट पहन के आइए तो हम मना कर रहे हैं जीन्स की, या आप हाफ टी शर्ट हाफ बाई की टी शर्ट पहन के आएंगे तो हम मना कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि नाइट सूट पहनकर, रात का गाउन पहनकर या हाफ बरमुंडे में पहनकर स्त्री और पुरुष
कोई भी मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिससे कि उनके अंतरंग जो है वो चीजें दिखने लगती हैं। कोई फैशन शो का जगह नहीं है, ये एक धार्मिक स्थल है, कोई पर्यटन स्थल नहीं है। हमने इस पर विरोध किया है। और रही बात भक्तों के नहीं आने की, आप नहीं जानते, संस्कृति बचाओ मंच फेस करता है जब आड़े टेढ़े वस्त्र पहनकर लड़कियां आती हैं तो मंदिरों के बाहर में मंचले खड़े रहते हैं, उनके साथ छेड़ाखानी करते हैं, और जब वो झगड़े होते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? सीधी की बात करेंगे पेशाब कांड में बड़ा अपडेट आपको दे दें। पीड़ित को मिलेगी सहायता राशि 5,50,000 की राशि स्वीकृत होगी। सीएम शिवराज के निर्देश पर स्वीकृति की गई है। सीधी कलेक्टर ने ट्विटर पर यह जानकारी भी दी है। सीधी कलेक्टर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीधी कांड में बड़ा अपडेट, 5,50,000 की राशि दी जाएगी पीड़ित को। 5,50,000 की राशि स्वीकृत की गई है पीड़ित के लिए। सीएम शिवराज के निर्देश पर यह स्वीकृति हुई है और इसकी जानकारी कलेक्टर ने दी है। कलेक्टर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सीधी कलेक्टर ने यह जानकारी दी है ट्वीट करके। मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर की बात करेंगे। चिरमिरी में कॉलोनी में घुसा है भालू। एससीसीएल के जीएम कॉम्प्लेक्स में भालू घुस गया। भालू के डर से घरों में कैद हो गए लोग। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। लोगों ने मदद की गुहार लगाई। चिरमिरी वन परिक्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। चिरमिरी में कॉलोनी में भालू घुस गया। एससीसीएल के जीएम कॉम्प्लेक्स में ये भालू घुसा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों में जो है डर का माहौल पैदा हो गया और मदद की गुहार लोग लगाने लगे। अपने घर में दुबक कर सब बैठ गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ की ये तस्वीरें हैं। चिरमिरी में कॉलोनी में भालू घुसा है। एससीसीएल के जीएम कॉम्प्लेक्स में भालू घुसा। भालू के डर से लोग अपने घर में चले गए। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। लोगों ने मदद की गुहार भी लगाई। ये मनेन्द्रगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चिरमिरी वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला। कांकेर से बड़ी खबर है। दंतैल हाथी के आने से दहशत का माहौल बन गया। दुर्गू कोंदल के चिखली के पास हाथी दिखा है। एक ग्रामीण के घर को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग को इसकी सूचना भी दी गई है। तो दंतैल हाथी पहुंचा है और लोगों में डर का माहौल आ गया। दंतैल हाथी के आने से दहशत में लोग आ गए। दुर्गू कोंदल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दंतैल हाथी पहुंचा और लोगों में डर का माहौल पैदा हुआ। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बीते दिनों हुए बाघ शिकार मामले में वन विभाग की नींद उड़ा रखी है। दरअसल एसटीआर के गश्ती दल को धासई गांव के पास बाघ का कटा हुआ सर मिला। आशंका जताई जा रही है कि यह उसी बाघ का सर है जिसका शिकार किया गया था। हालांकि फॉरेंसिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन बाघ का सर गांव के पास कैसे आया यह भी जांच का विषय है। एसटीआर इस मामले में डीएनए के जरिए भी जांच कराएगी। सुबह हमारा जो दसई बैरियर है, दसई बैरियर के पास 200 मीटर दूरी पे एक रपटा है, उसके भी ऊपर एक बाघ की सिर मिला है। वो हमारा जो सुरक्षा श्रमिक फॉरेस्ट गार्ड उसको सुबह देखा गया, फिर उसको हम लोगों ने जब्त किया है। एंड
उसमें पूरा अंग सुरक्षित था। खबर हरदा जिले से है, जहां पुलिस पर आदिवासियों ने कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। मामला बिचपुरी सर्कुलर गांव का है, जहां आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे दबंगों ने महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट की थी। मारपीट का वीडियो भी अब सामने आया। 24 घंटे के बाद भी सिराली थाना पुलिस ने जब सुनवाई नहीं की तो मजबूर आदिवासी एसपी कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद एएसपी ने कहा कि अजाक थाने को मामले की जांच सौंपी गई। ये कैसे मारा था लोगों ने तुमको? सर हमने उधर टप्पर में था और वो ट्रैक्टर लेके आई गया बकरने, तो हम गया दौड़ के, तो वो ने लाट और पत्थर वन पकड़ के हमको भी मारने झुकने से गया। कल यानी कि 3 बजे काका को ले आया सिराली थाने में और हमको भी बुला लिए थाने पे, तो हम थाने पे आ गए तो पूछताछ कर लिया साहब ने, बड़े साहब ने, तो हमको बोले कि हमने कागज वो हमसे मांगा तो हमने सब कागज दे दिए उसको। कुछ महिलाएं और पुरुष आए हुए हैं बिचपुरी सर्कुलर जो कि थाना सिराली क्षेत्र का है, उनके द्वारा बताया है कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है कुछ जमीन को बखरने के विवाद को लेकर। तो उसकी जांच मैं तत्काल एजे के थाने से करवा रही हूं और जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके आधार। बिलासपुर से बड़ी खबर है, मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस पलटी है, डिवाइडर से टकराकर पलट गई एम्बुलेंस। कमिश्नर निवास के सामने ही एम्बुलेंस पलटी। एम्बुलेंस ड्राइवर और मरीज को चोटें भी आई हैं। एम्बुलेंस में सवार गंभीर मरीज था। दूसरे एम्बुलेंस से मरीज को फिर अस्पताल भेजा गया। बलरामपुर के एक सरकारी स्कूल में लापरवाही की वजह से एक बच्ची की जान चली गई, जबकि 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बलरामपुर जिले के वाडफनगर जनपद पंचायत का है, जहां कोटी प्राथमिक शाला लोधी में लगी बिजली के वायर से करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि पीडीएस दुकान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को चार्ज करने के लिए यहां से कनेक्शन लिया गया था और इसी तार से स्कूल में करंट फैला। उधर इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में 2 सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया। गई है जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। एक मैंने सिविल हॉस्पिटल वाड्रफनगर में भी बात किया डॉक्टरों से, तो 3 बच्चियां थी, 2 बच्चियां भी अच्छी हैं, बातचीत कर रही हैं। एक बच्ची की मृत्यु अस्पताल पहुंचने के पहले ही होना डॉक्टर ने बताया है। जिला शिक्षा अधिकारी को मौके पर पहुंचकर जो है जांच कर। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।